हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के वेटेज की बात की जाए तो प्री में मैथ के 25 क्वेश्चन में से दो से चार क्वेश्चन हमारे नंबर सिस्टम के रहते हैं, और अगर मेंस की बात की जाए तो 30 क्वेश्चन में से मैथ के 2 से 4 क्वेश्चन हमारे नंबर सिस्टम के रहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमारे पास कुछ और टॉपिक्स हैं, उनको भी हम लोग कवर करेंगे। इसमें जो टॉपिक्स हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस भी पढ़ेंगे हम लोग। सर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक हमारे पास एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। चौथा टॉपिक हमारा सिंप्लीफिकेशन। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। नंबर सिस्टम में हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो हेडिंग बना लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर हम लोग पढ़ने वाले, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर क्या होता है? सबसे पहले आप लोग जानते हो कि नंबर्स क्या होते हैं मेरे पास। 1, 2, 3, 5, 0.3, 11/23 सभी के हमारे पास नंबर्स होते हैं। तो हम लोगों ने कैसे क्लासीफाई किया नंबर को, आइए देखते हैं। मेनली हमने नंबर्स को दो भागों में क्लासीफाई किया हुआ है। नंबर्स को हमने दो पार्ट्स में क्लासीफाइड किया हुआ है। पहला जो मेरा, उसे कहते हैं हम लोग रियल नंबर। दूसरा मेरे पास इमेजिनरी नंबर्स, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर। क्या होता है ये रियल नंबर? तो ऐसे नंबर्स जिनको हम लोग नंबर लाइन पे लिख सकते हैं उनको हम लोग रियल नंबर्स कहते हैं। और इमेजिनरी नंबर कौन से नंबर होते हैं? जिनको हम लोग नंबर लाइन पे नहीं लिख सकते। जैसे एग्जांपल पे हम लोग 1 को नंबर लाइन पे लिख सकते हैं, 2 को भी नंबर लाइन पे लिख सकते हैं, 3 को भी, 4 को भी इसी नंबर लाइन पे लिख सकते हैं। इमेजिनरी नंबर कौन से नंबर होते हैं जिनको हम लोग नंबर लाइन पे नहीं लिख सकते? जैसे अगर मैं बात करता हूँ तो रूट 49 का मान कितना होता है? 7। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? 7 को नंबर लाइन पे लिख सकते हैं। लेकिन मैंने एग्जांपल लिया, मान लीजिए -√49। तो क्या मैं -√49 को नंबर लाइन पे लिख सकता हूँ? आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसी दो संख्याएं हैं ही नहीं जिनका मल्टीप्लाई करने पे मुझे -√49 मिले। मेरे पास ऐसी कोई दो संख्याएं नहीं हैं जिनका गुणा कराने पे मुझे क्या मिलना चाहिए? -√49 मिलना चाहिए, -49 मिलना चाहिए। तो इमेजिनरी नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग नंबर लाइन पे नहीं लिख सकते? अब देखते हैं हम लोग नंबर लाइन्स क्या होती हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ नंबर लाइन होती क्या है। नंबर लाइन क्या होती हैं? तो नंबर लाइन क्या होती है? मेरे पास एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है, हमारे पास एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जिसके मिड में क्या होता है? मेरे पास 0 होता है, इधर होता है 1, इधर होता है 2 और उधर होता है 3। ऐसे ही कंटिन्यू बढ़ती जाती है इनफाइनाइट तक। इधर आता है -1, ये आता है -2, ये आता है -3 और ऐसे ही बढ़ता जाता है, ठीक है। तो इनको कहते हैं नंबर लाइन्स कहते हैं। नंबर लाइन्स पे क्या होता है? 0 के इधर क्या होता है मेरे पास? 0 से इधर होते हैं, इनको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। और जो 0 से इधर होते हैं इनको कहते हैं नेगेटिव इंटीजर। ये सभी क्या होता है? मेरे पास नेगेटिव इंटीजर होते हैं। और 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर ना ही नेगेटिव इंटीजर है, ये एक न्यूट्रल इंटीजर है। 0 को हम लोग कहते हैं न्यूट्रल इंटीजर, ठीक है। 0 मेरे क्या होता है? एक न्यूट्रल इंटीजर होता है, ना तो ये पॉजिटिव होता है ना ही ये नेगेटिव होता है, न्यूट्रल इंटीजर होता है। स्पेलिंग वगैरह आप लोग सही कर लीजिएगा। इंटीजर यहाँ पर ही कट जाएगा। न्यूट्रल इंटीजर होता है, ये होता है मेरे पास नेगेटिव इंटीजर, ये होता है नेगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक नेगेटिव इंटीजर। और ये होता है मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो हमने क्या करते हैं? नंबर लाइन को डिफाइन किया। नंबर लाइन क्या होती है? उसमें ये था 0 न्यूट्रल इंटीजर होता है, ये नेगेटिव इंटीजर होता है और ये पॉजिटिव इंटीजर होता है। 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक पॉजिटिव इंटीजर, -1 से लेकर के -2, -3 सभी नेगेटिव इंटीजर होते हैं और ये न्यूट्रल इंटीजर होता है। फिर हमने क्या किया है? रियल नंबर्स को क्लासीफाई किया है। रियल नंबर्स को हमने क्लासीफाइड किया है दो पार्ट में, ठीक है। जो मेरे पास रियल नंबर होता है, रियल नंबर
रियल नंबर को हमने फर्स्ट से क्लासीफाई किया हुआ है। दो पार्ट्स में, कौन कौन से पार्ट्स हैं मेरे पास? मेनली दो पार्ट हैं। एक होता है मेरे पास इंटीजर, मैंने आपको डिफाइन कर ही दिया, इंटीजर डिफाइन कर दिया मैंने आपको। और दूसरा मेरे पास डेसिमल। एक होता है मेरे पास इंटीजर, दूसरा क्या होता है डेसिमल्स होते हैं, ठीक है। इंटीजर क्या होता है मेरे पास? तीन टाइप्स के होते हैं। न्यूट्रल इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है। अब मुझे बताना डेसिमल्स क्या होते हैं, ठीक है। डेसिमल्स आप जानते होंगे 0.5 ये क्या एक डेसिमल नंबर है, 0.5 1.6 ये भी क्या एक डेसिमल नंबर्स होते हैं। तो इनमें से इनको क्या कहते हैं? डेसिमल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, डेसिमल्स को हम क्या कर सकते हैं? एक दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं जिसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन कुछ और नहीं होता, बस डेसिमल का एक नया रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे मेरे पास क्या, मान लो मेरे पास 0.5 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 5/10 लिख सकता हूँ, कितने लिख सकता हूँ भाई? पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 1, तो बटी में आ जाएगा 10, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, मान कितना आ जाएगा? 1/2। तो फ्रैक्शन कुछ और नहीं होता। फ्रैक्शन क्या होता है? डेसिमल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ठीक है। तो हमने इंटीजर पढ़ लिया, फ्रैक्शन पढ़ लिया, डेसिमल्स पढ़ लिया, नंबर लाइन पढ़ लिया। हाँ, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जो 0.5 है, 0.5 को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 0.5 का फ्रैक्शन वैल्यू कितने आ रहे हैं? 1/2 आ रहा है ना, 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है ना। तो 0 से लेकर के 1 तक हम कितने भाग करेंगे? 2 इक्वल पार्ट्स करेंगे। कितने इक्वल पार्ट्स करेंगे? 2 इक्वल पार्ट्स करेंगे। और कितने पार्ट हमको लेने हैं? हमको सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट लेना है। तो हमने ये एक पार्ट ले लिया, ये एक पार्ट ले लिया। तो ये जो दूरी होगी ना, ये दूरी, इस दूरी को हम क्या कहेंगे? 0.5 कहेंगे, ठीक है ना। तो हमने देखा कैसे हम लोग डेसिमल्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे मेरे पास जितने भी इंटीजर उनको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके मन में ये रह रहा होगा कि √5 को हम लोग कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि √5 को हम लोग कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन है मेरे पास, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन पे हम लोग √5 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए, √5 की बात की जाए ना, तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, एक नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ करनी पड़ेगी। आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया है, यहाँ पे एक नंबर लाइन है, यहाँ पर जगह 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ऐसी जगह 3, ठीक है ना। तो अगर आपको √5 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करनी है, तो आपको पहले नंबर लाइन पर 2 यूनिट लेनी पड़ेगी। ये मैंने 2 यूनिट ले लिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये मेरे क्या है 2 यूनिट है, मैंने 2 यूनिट ले लिया है। अब इस 2 यूनिट पर मुझे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, 0.2 पे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। और जब मैं क्या करूँगा, 0 को इसी से मिला दूंगा, तो मेरे पास आएगा एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये इसका हाइपोटेन्यूज है। दिस इज नोन एज हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। और आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम से क्या पता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरे पास 1, ये हो जाएगा मेरे पास 2, 1 और 2 हो गया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं लगाऊंगा यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से बात की जाए तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाई स्पेलिंग लिख लेना, प्लस का जगह बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मुझे फाइंड करना है, तो हाइपोटेन्यूज में मैंने कुछ भी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर मेरे पास कितना 1 है, 1 का स्क्वायर 1, बेस कितना मेरे पास? बेस है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज मेरा कितना आ जाएगा? √5 आ जाएगा, √5। और ये मेरे पास हो गया, अगर √5 ये हो गया है, तो मैं क्या करूँगा, एक कंपास लूँगा, कंपास के नोक को यहाँ पे रखूँगा, इस वाले पॉइंट को, इस पॉइंट को हमने ओ बोला है ना, पॉइंट ओ पे रखूँगा। और ऐसे एक लगाऊंगा, मैं एक ऐसे चाँप लगाऊंगा, ऐसे में एक चाँप लगाऊंगा, ठीक है ना। जब मैं ऐसे एक चाँप लगाऊंगा, तो ये चाँप क्या करेगा? इस वाले पॉइंट पे लाइन को कट करेगा। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, इस पॉइंट से लेकर के ये दूरी, ये पूरी दूरी क्या हो जाएगी मेरे पास? √5 को रिप्रेजेंट करेगी। यानी ये पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा? √5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपने देखा मैंने कैसे √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, हमने क्या पढ़ा था? हमने यहाँ तक ये पढ़ लिया था कि डेसिमल का रिप्रेजेंटेशन हमने देख लिया था, फ्रैक्शंस का हमने देख लिया, इंटीजर का हमने देख लिया, ठीक है। हमने देखा कैसे हम लोग √5 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है डेसिमल्स के बारे में, ठीक है ना। हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल्स के बारे में, डेसिमल्स को कैसे हम लोग क्लासीफाई करते हैं। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स, ठीक है ना। हम लोग पढ़ लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर। हेडिंग बना लीजिए आप लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ डेसिमल्स, ठीक है ना। इनको हमने तीनों पार्ट में क्लासीफाई किया हुआ है। जो डेसिमल्स होते हैं इनको हमने तीन पार्ट में क्लासीफाई किया हुआ है। हाँ, दशमलव का वर्गीकरण वही हिंदी वही होगी जो आप लोग समझ रहे हैं। पहले इसमें क्या होता है मेरे पास? फर्स्ट है मेरे पास
पहला इसमें मेरे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल, ठीक है ना, यानी शांत दशमलव क्या होता है एग्जाम्पल में समझाता हूँ आपको, ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है मेरे पास, जो दूसरा होता है मेरे पास क्या होता है, दूसरा होता है मेरे पास नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बट क्या हो जाएंगे, रिपीट करेंगे, बट रिपीटिंग बोल सकते हैं यहाँ से हम लोग, बट रिपीटिंग डेसिमल, इसको बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल्स। आप लोग हिंदी सर्च कर लीजिएगा। टर्मिनेटिंग मतलब शांत होता है, अशांत, और आवर्ती दशमलव कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स को। तीसरा होता है मेरे पास, तीसरे का नाम मेरे पास है नॉट टर्मिनेटिंग, ठीक है ना, नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, नॉट रिपीटिंग, ना तो ये टर्मिनेट होंगे और ना ही ये रिपीट होंगे, ठीक है। समझाता हूँ मैं आपको क्या होता है। तो हम आप हेडिंग बना लीजिएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है ना। पहले मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ऐसे डेसिमल्स जिसमें डेसिमल पॉइंट्स के बाद डिजिट फिक्स होते हैं उनको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। एग्जांपल देता हूँ मैं, 0.5 डेसिमल पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट है मेरे पास, सिंगल डिजिट है, तो इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है ना, यानी टर्मिनेट हो जा रहा है, यानी खत्म हो जा रहा है, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल देखिए, इसमें पहला ये हो गया, इसका दूसरा एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल ये हो गया, दूसरा एग्जांपल देखिए, ठीक है ना। 0.76 इसमें क्या है, डेसिमल पॉइंट्स का कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, ठीक है ना। तो ऐसे डेसिमल्स जिसमें क्या होता है, दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या होती है निश्चित, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है कितने, 2, तो इन टाइप के डेसिमल को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब दूसरे का मैं एग्जांपल लेता हूँ। दूसरे का एग्जांपल अगर मैं लूँगा तो दूसरे का कैसा एग्जांपल लेगा, दूसरे का देखते हैं, नॉट टर्मिनेटिंग, तो इस टर्मिनेट हो रहे हैं, बट रिपीटिंग यानी अशांत और आवर्ती दशमलव। तो ये क्या होते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव क्या होते हैं, ठीक है ना। देखो ऐसा दशमलव जिसमें दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या निश्चित नहीं होती, बट जो डिजिट्स होते हैं ना वो अपने आप को दोहराते रहते हैं। देखिएगा जैसे 1.66666 ऐसे एंड साउंड, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, किसका, 6 का रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है ना। तुमने 6 के ऊपर लगा दिया है बार, 6 के ऊपर हमने लगा दिया है बार, ठीक है ना। तो आपको पता होगा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में हमने क्या पढ़ रहा है, डेसिमल पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। हमने आपको डिफाइन किया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में क्या होता है, डेसिमल्स के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट होते हैं वो क्या होते हैं, अपने आप को दोहराते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर सिंगल डिजिट है, देखो ये अपने आप को दोहरा रहा है, 6 6 6 6 6 ऐसे लगातार अनंत बार आ रहा है, ठीक है ना। तो हमने 1 लिखा, पॉइंट लगाया और 6 लिख करके उसके ऊपर बार लगा दिया, ठीक है ना। तो अशांत आवर्ती दशमलव मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अच्छा, इसको हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखो दूसरा एग्जाम्पल देख लो, 0.99999 ऐसे करते करते इनफाइनाइट, ठीक है ना। ये भी क्या है मेरे पास, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, उसको 0.9 के ऊपर बार लिख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम लोग फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे लिख सकते हैं, तभी अभी के लिए आप ये जानिए। जैसे इसको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, 9.6 वाले को। तो देखिए डिजिट्स के बाद, डेसिमल पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट्स हैं, तो 1 डिजिट है। डेसिमल पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, उतना ही बटे में 9 लिख देंगे, उतना ही बटे में 9 लिख देंगे, ठीक है। और कितने पे बार है बताओ, सिर्फ 1 पे बार है, कितने पे बार है, 1 है, तो यहाँ लगा देंगे 9, ठीक है ना। तो 9 सोना कट जाएगा, मान कितना आ जाएगा मेरे पास, 1 आ जाएगा। यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। बार कितने डिजिट पर है, 1 डिजिट पर है, तो बटे में 9, उतनी बार 9 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो लिखा है उसको ऐसे लिख देंगे, तो 9 से जो कट जाएगा, मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग देखते हैं, टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग भी हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं रियल नंबर्स को। फिर से हमने 2 भागों में क्लासीफाई किया हुआ है। तो मेरे पास रियल नंबर्स हैं, उसको हमने फिर से 2 भागों में क्लासीफाई किया हुआ है। रियल नंबर्स, आप बस पेशेंस के साथ चीज़ों को समझते जाइए, पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो रियल नंबर्स को हमने फिर से 2 भागों में क्लासीफाई किया हुआ है। पहला क्या होता है मेरे पास,
रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, और दूसरा मेरे पास होता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है और रेशनल नंबर्स क्या होता है। तो ऐसे नंबर्स जिनको हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं,